चलो बच्चों देखो, क्लास 3 है ना, चैप्टर 11, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ये तो चैप्टर हुआ ना, सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हम? एयर, वाटर एंड वेदर, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? एयर पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, वेदर पढ़ना है और सीजन पढ़ना है, ठीक है। सीजन पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में देखो क्या कह रहा है कि इन द बिगिनिंग वन ऑफ द पिक्चर। वन ऑफ द पिक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब कई पिक्चर है, उसमें से एक पिक्चर, वन ऑफ द पिक्चर। जैसे अगर हम तुमको बुलाएं, तुम सारे बच्चे लोग हो, मतलब वन ऑफ द बॉय कम हियर, तो मतलब एक बच्चा आएगा, एन अदर सिट डाउन, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। बिलो मतलब नीचे जो दिया हुआ है, वन ऑफ द पिक्चर, इसमें से ये दो पिक्चर है, देख रहे हो इधर, ध्यान से देखो, ये दो पिक्चर है, देखो यहाँ पे कितना पिक्चर है? दो पिक्चर है। तो इसमें से कह रहा है कि वन ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो शो अ विंडी डे एंड द अदर, यानी इसमें से एक विंडी डे है और अदर, और दूसरा क्या है? अ सन्नी डे, है ना। कैन यू टेल, क्या तुम कह सकते हो, बता सकते हो, है ना, विच वन इज विच, इनमें से कौन क्या है, ठीक है। समझ रहे विच वन इज विच? तो तुम फिगर देख करके बताओ, कौन सनी है, कौन विंडी है, बताओ जल्दी से। राइट एंड लेफ्ट आवाज देना कि कौन सा राइट तरफ का क्या है। कैसी है? तो जोर से बोलो ना, विंडी है, ठीक है, और लेफ्ट वाला सनी है ना। चलिए उसके आगे फिर देखो, यहां लिख देना है। फिर उसके बाद कहता है सम डेज आर विंडी, some are cloudy, some are sunny and on some day it's rains, है ना। Thus shining sun, wind and water vapor affect, देखो कहता है कि the shining sun, wind and water vapor, ये तीन बात बोला। क्या कौन कौन सा नाम लिया? शाइनिंग सन, चमकता हुआ सूरज, जब एकदम तेज सूरज होता है। साथ में क्या बोला? बोलो, विंड, हवा। इसके अलावा और क्या बोला गया? वाटर वेपर। ये क्या कर रहा? अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है क्या? असर डालना। ये तीनों चीज असर डालेगा। क्या असर डालेगा? अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ हवा है उस पे ये लोग असर डालेगा, ठीक है ना, असर डालेगा। तो क्या? लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर, ठीक है। तो अब यही तीन चीज है ना। क्या क्या था बोलो, यहाँ पे क्या क्या था? एयर, वाटर एंड वेदर, ठीक है ना। तो हम एयर पढ़ेंगे। अब एयर में देखो क्या है, although we cannot see it, although का मतलब हालांकि, although मतलब हालांकि हम हवा को नहीं देख सकते, है ना। although हम हवा को नहीं देख सकते, है ना, हालांकि हम हवा को नहीं देख सकते। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, है ना, हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, मौजूद है ना, है ना। क्या है? हवा है। हवा नहीं रहेगा तो तुम जिंदा रह सकते हो? है तब ना सांस ले रहे हो, हैं? अगर इस रूम को चारों तरफ से बंद करके और हवा जो है वैक्यूम पंप से हवा को निकाल दें तो क्या बचोगे? हैं? नहीं बचोगे ना। कभी कभी गर्मी, कभी कभी जाड़ा के दिन में जानते हो क्या होता है? पता है क्या होता है? नहीं पता? बोलो नहीं पता। रूम बंद कर करके कोई आदमी जो है सोया हुआ है और हीटर चला दिया। कौन सा हीटर? गरम हीटर। उसे क्या हो गया? सारा ऑक्सीजन जलने में लग गया, है ना।
और कहाँ चला गया, बाहर हैं, रूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आदमी सोया का सोया ही रह गया। ठीक है, ऐसा कभी मत करना, हीटर चला करके सारा चारों तरफ बंद नहीं करना, कभी खिड़की वगैरह कमरा वगैरह खोल देना। ठीक है, नहीं तो हाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सफोकेशन शुरू हो जाएगा। चलो देखो, तो प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एयर कंटेन्स, एयर कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब क्या होता है? अब ये कंटेन समझो, कंटेनर का नाम सुने हो? क्या होता है कंटेनर? कोई भी डब्बा होता है उसको कंटेनर बोलते हैं, या लोहा का होता है या बड़ा होता है, बड़ा बड़ा मिलता है कंटेनर, कंटेनर बोलते हो ना। फिर कभी देखे हो रेलवे लाइन पर बड़ा बड़ा कंटेनर जाता है, तो कंटेनर का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा चीज जो किसी चीज को, सामान को रख सकता है, जो किसी सामान को रख सकता है, वो कंटेनर कहलाएगा। समझ रहे बात को? हैं, जो सामान को रख सकता है उसको हम कंटेनर बोलेंगे, है ना। चाहे वो कंटेनर छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, है ना। ठीक है, तो कंटेन का मतलब ही होता है रखना, होना उसके साथ। तो वही कह रहा है कि एयर कंटेन्स मतलब हवा रखता है, क्या रखता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, हवा में वाटर वेपर है, हवा में वाटर वेपर है, नहीं है हवा में वाटर वेपर। कैसे चेक करोगे हवा में वाटर वेपर है? वाटर वेपर है, कैसे चेक करोगे? तो तुमने देखा होगा, कभी देखा होगा वाटर वेपर को। वाटर वेपर क्या होता है? जब पानी गर्म होता है तो भाप निकलता है ना। जो भाप निकलता है वो वाटर वेपर होता है कि नहीं होता है? तो हल्का हल्का गर्मी है, जैसे देखो, अगर हम थोड़ा सा पानी जमीन पे गिरा दें, हल्का सा, उसको इस तरह से ऐसे बराबर कर दे, तो क्या होता है? थोड़ी देर, मतलब चंद सेकंड में सूख जाता है, वो गायब हो जाता है। तो पानी कहाँ गया? भाप बन के उड़ गया, है ना। अब ये भी रूम में अभी वाटर वेपर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सबसे आसान सा तरीका, जब यही वाटर वेपर जब ठंडा होगा तो पानी की बूंद बन जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? एक गिलास लेंगे, उसमें बर्फ रखेंगे या ठंडा पानी रखेंगे, तो क्या देखेंगे? गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाती है। तो कहाँ से आ जाता है? वो हवा में वाटर वेपर है तभी ना, है। जब गिलास पर टकराता है तो वो वाटर वेपर क्या हो जाता है? पानी की बूंदे में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ठीक है, तो हम देखो एयर कंटेन क्या कंटेन करता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ, है ना, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इट आल्सो कंटेन गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, है ना। ये तीन, अभी एक और भी बहुत सारा गैसेज है इसमें, लेकिन जो हमारा इस्तेमाल में है, जैसे ऑक्सीजन को, जितना भी एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को सांस लेगा, है ना। और उसके बाद नाइट्रोजन तो है ही है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हवा में। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट लेगा, है ना। प्लांट लेगा अपने सांस, खाना बनाने के लिए, ठीक है, वो दिन में लेगा, लेकिन रात में उसको भी क्या चाहिए? रात में प्लांट को भी ऑक्सीजन ही चाहिए, समझे। प्लांट दिन में कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और बाहर ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। रात में वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। कभी कभी सुने हो, कभी किसी गांव वगैरह इस सब में कि पेड़वा के नीचे मत सो, भूत हो, सुने हो? दरअसल वो भूत ऊत नहीं होता है, ठीक है। वो क्या है कि बड़ा पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा रात में, तो तुम नीचे सोओगे तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ज़्यादा, तो सफोकेशन शुरू होगा। अकबकाओगे तो अकबकाने से छटपटाओगे, भागोगे तो लगेगा कि हमको कोई नरेटिव दाब रहा है। अकबकाओगे तो ऐसे ही लगेगा न, हैं? तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई हमको दबाया, सफोकेशन होगा, तो कहोगे उसके नीचे भूत है। दरअसल क्या है, पेड़ के नीचे जो है ना, जो घना पेड़ के नीचे जो है नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे जंगल में आदमी कैसे रहता? तो जंगल में रहता है उन लोग जो है
जंगल में जहाँ पे थोड़ा सा खुला ऐसा जंगल रहता है जहाँ हवा, वहाँ हवा भी तो चलता है ना, एक्स्ट्रा हवा भी चलता है, ठीक है ना। तो उन लोग को पता है कि कैसे रहना है, समझ रहे बात को। गुफा के अंदर रहता है ना, डायरेक्ट पेड़ के नीचे नहीं रहता है, ठीक है ना, लंबे लंबे पेड़ के नीचे रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से तो देखो इसमें क्या क्या चीज है, हवा में तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एयर में ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स, हवा में डस्ट पार्टिकल भी मिलेगा, धूल कण, ये तो मिलना ही मिलना है। आजकल तो ज्यादा है, जब कोई गाड़ी चलता है रोड पर तो धुआं निकालता है, तो धुआं में क्या होता है, डस्ट होता है ना, कार्बन का डस्ट होता है कि नहीं होता है। गाड़ी जब चलता है तो जमीन में जब भारी गाड़ी जाते देखे हो, ट्रक वगैरह, और उसके पीछे तुम रहो तो पीछे पीछे तुम जाओ, आगे आगे ट्रक जाएगा, पता है क्या होता है, वो धूल उड़ाते जाता है वो पूरा, समझ में आ रहा बात, उड़ाता है ना। तो जो सबसे महीन पार्टिकल है तो बहुत हल्का होता है, तो वो हवा में उड़ते रहता है, उसको जमीन में बैठने में टाइम लगेगा, समझ रहे बात को, हैं। जब देखते हो शाम के टाइम में कैसा लगता है, लगे धुंधला रहेगा, आसमान दिखेगा ही नहीं साफ, तो वो डस्ट पार्टिकल और स्मोक है, समझ रहे ना, जिसके वजह से नहीं दिखता है। आजकल देखते हो ना, हैं, अभी यहाँ से नवादा में हम लोग जब छत पे खड़े होते थे तो पहले पॉल्यूशन नहीं था इतना, एकदम राजगीर का जो पहाड़ पे जो मंदिर है वो एकदम क्लियर दिखता था। हम लोग को याद है, हम बचपन में देखते थे, हम लोग छत पे निकलते थे, सामने दिखता था। आज दिखता है वो, कितना भी ऊपर छत पे चढ़ जाओ दिखता है, नहीं दिखता। और हम लोग पहले एक ही तल्ला पे देखते थे, एक तल्ला पे खड़े होकर के और सामने देखते थे, हमको याद है बचपन में हम लोग देखते थे, वो सामने दिखता था। हमारी नानी कहती कि देखो वो नौलखा मंदिर है, 9 लाख का मंदिर है, उस वक्त बना होगा 9 लाख में, ठीक है, 9 लखा मंदिर बोलती थी, हम लोग देखते थे। आज दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है ना, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई, किसकी वजह से, डस्ट की वजह से, है ना, पॉल्यूशन की वजह से, जो हवा में पॉल्यूशन है ना उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, नहीं ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख सकते, है ना, कुछ ही दूर तक हम देख सकते, आगे फिर धुंधला दिखेगा तुमको, ठीक है, डस्ट के। तो इसीलिए क्या कह दिए हम यहाँ पे कि इसके साथ साथ हवा में हमको क्या मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, एयर में भी ऑल्सो कंटेन द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स। अब चूंकि इतना पॉल्यूशन है और इतना गंदगी फैला हुआ है हर जगह, है ना, लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, ये सब तो जर्म भी पैदा कर रहे होंगे बहुत सारे, तो जर्म्स भी है इसमें हवा में। तो हवा में बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया वायरस उड़ रहा होता है जो हम सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है, तो फिर कहो कि हम बीमार क्यों नहीं पड़ते। तो इन लोगों से लड़ने की ताकत जब तक है हमारे अंदर तब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर ना इस जर्म से लड़ने की ताकत है, तो इसलिए हमको अभी कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे में कमजोर होता है जिसमें लड़ने की ताकत कम होती है, वो बार बार पोल्यूटेड एयर में वो बीमार पड़ जाता है, समझ रहे बात को। देखो जब तुम लोग बाजार जाते हो तो एक ही ठेला पर चाट खाते हो, तुम भी और एक ठो का पेट खराब हो जाता है, तो कहोगे अरे हम भी तो वही खाएं, उसको कहे ना पेट खराब हुआ, वो भी तो वही खाया है, उसको क्यों नहीं पेट खराब हुआ, इस तरह का सवाल उठता है ना। दरअसल ये है कि वो उसका बॉडी ही उसको क्या बर्दाश्त नहीं कर सका तो वो बीमार पड़ गया, और सब लोग जो बर्दाश्त कर लिया वो बीमार अभी नहीं पड़ा। तो ना हवा, मेरा मकसद कहने का मतलब हवा में जर्म्स है, ठीक है, क्यों, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा जर्म्स है, ठीक है ना, तो जर्म्स तो है हवा में, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा, अगर हम तुमसे पूछे कि हवा में क्या क्या मिलेगा तो क्या बताओगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स, है ना, ठीक है। चलो उसके बाद फिर देखो, कहता है कि प्लांट एंड एनिमल नीड एयर टू लीव, जिंदा रहने के लिए इसको
हवा चाहिए, ठीक है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू मेक देयर फूड, वो अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन इन द एयर टू ब्रीथ। अब देखो यहाँ पे दोनों का नाम आया, एनिमल एंड प्लांट दोनों का नाम आया। यूज ऑक्सीजन यानी दोनों ऑक्सीजन को यूज करता है, बस फर्क इतना है कि प्लांट जो ऑक्सीजन को सिर्फ रात में यूज करता है ना, ठीक है, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का यूज जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है, दोनों यूज करता है। अब चलो कर वाटर पढ़ते हैं, ठीक है। एयर पढ़ लिया, अब वाटर पढ़ते हैं, ठीक है। अब वाटर में देखो, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग। क्या सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है अंदाजा बताओ। अरे इसके बिना तो जी नहीं सकते, बोलो ना। है? हवा के बिना जैसे नहीं जी सकते, तो पानी के बिना भी नहीं जी सकते। जी सकते हैं क्या? है? बोलो। हो सकता है आने वाले दिन में कुछ ऐसा साइंस तरक्की कर ले कि कुछ एक टैबलेट रहे और उसको हम खाएं और पानी पीने की जरूरत न पड़े, तो मे भी हो सकता। अभी क्या है, अभी बिना पानी के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते अभी बिना पानी के, ठीक है। तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश, कुक एंड बाथ, है ना। प्लांट नीड वाटर टू मेक देयर फूड, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। थ्री फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? तीन रूप में मिलता है। फॉर्म का मतलब किस फॉर्म में है, मतलब क्या रूप है उसका। तो वाटर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब कि, एग्जिस्ट का मतलब क्या? एग्जिस्ट का मतलब होता है कि दुनिया में होना। तो जिस चीज को दुनिया में है उसको हम बोलेंगे एग्जिस्ट करता है। yes, sir. नहीं है तो कहेंगे एक्सटिंक्ट हो गया, नहीं एग्जिस्ट करता है, गायब हो गया, है ना। तो वाटर जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो तीन फॉर्म में है ना, थ्री फॉर्म में है, ठीक है। तीन रूप में है, एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर कैन बी चेंज फॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। वाटर जो है अपने रूप को चेंज कर सकता है, गर्म करने पर और ठंडा करने पर। तो हमने बताया कि जब पानी गर्म करोगे या गर्म ना भी करोगे तो रूम टेम्परेचर में है ना कुछ, भैया अभी है ना 25 डिग्री, जाड़ा अभी खत्म हो रहा। अभी देखोगे हमारे रूम में लगा हुआ है टेम्परेचर मीटर, वो हर घड़ी बताते रहता है, ठीक है। मोबाइल में भी देख सकते हो, लेकिन मोबाइल में तो पूरे शहर का बताता है ना, लेकिन मेरे रूम में रूम का टेम्परेचर बताता है, ठीक है। 25 26 अभी चल रहा है, ठीक है टेम्परेचर। अभी एक महीना पहले मुश्किल से 24 23 24 वो भी हीटर चलाने पर होता था, है ना, समझ रहे। 19 पे जाता था, 18 17 होता था, समझ रहे हैं? yes, sir. ठीक है। तो टेम्परेचर कुछ तो है, 0 डिग्री से 1 डिग्री भी अगर एक्स्ट्रा होगा ना तो वो पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री पर होगा तो अब कूलिंग आ गया। अब क्या होगा, वही भाप जो है किस चीज में बदल जाएगा? क्या कुछ चाहिए क्या? हाँ, हिंदी में तो गैस निकाल के गैस करवा देते हैं बच्चे लोग के पास। को मतलब हिंदी का कुछ दिए थे, हम निकाल के दिए थे, प्रिंट दिए थे। हाँ दिए थे ना, जो बोले यहाँ डाल देते हैं। ना हमको नहीं याद है, हमको नहीं, हम हिंदी का तो प्रिंट ही नहीं निकाले। सर वही उर्दू लगे थे, हिंदी का हम निकाल देंगे थोड़ी देर में। देखते हैं। नहीं पहले वाला तुम जाओ ना, मेरे बेड में ना मैम को बोलो उस टाइप कोना में ना 2 ऐसे फाइल ब्लू वाला रखा होगा, उसमें सबका कॉपी होगा, है उसी में से निकाल के देखो क्वेश्चन। यहाँ पर नहीं है, उठा के वहीं ले जाके रख दिए, ठीक है। जाओ, अभी विंडो चल रहा है तो पॉज नहीं किया था तुम लोग रे, ठीक है ना। अब उतना कट करना पड़ेगा ना। चलो देखो, तो उसके बाद क्या है, वी नीड वाटर ड्रिंक, है ना। हमने क्या कहा कि एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, और ये कूल करने पे और हीट करने पे अपना रूप बदल लेता है,
ठीक है। जैसे वाटर है, पानी है, लिक्विड टाइप का है, हल्का हल्का हीट भी रहेगा ना, 0 डिग्री से एबव का जो हीट रहेगा ना, तो वो वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। तुम एक गिलास पानी रख दो, कुछ महीने, कुछ साल या कुछ घंटे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो सूख के कम होता चला जाएगा, है ना। अगर उसका ढक्कन बंद किए हुए तो भले उतना रह जाएगा, लेकिन कोई चीज़ पे रखे हो, ग्लास में रखे हो या प्लेट में रखे हो, जितना ज़्यादा पसार के रखोगे ना उतना जल्दी वो सूख जाएगा। वो बात समझ में आ रहा बात है। जितना ज़्यादा उसको फैला करके रखोगे उतने जल्दी वो सूख जाएगा, यानी वेपर में बदल जाएगा। अब फिर ये वेपर, वाटर वेपर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ये क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। जब कोई ठंडी हवा बहेगी और जब ठंडा हवा जब टकराएगा, जंगलों की तरफ जब जाता है या ठंडा हवा टकराता है इस पे, तो फिर यही वाटर वेपर वो पानी की बूंदे बन जाता है। जैसे अभी हमने बताया था अभी कि गिलास में बर्फ रख दो, हवा को क्या मिलेगा? जो अभी बाहर में हवा है, गिलास के बाहर जो हवा है, उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा गिलास के पास। गिलास के पास जब हवा जाएगा तो उसको ठंडा मिलेगा, तो फिर क्या होगा? वो वाटर वेपर क्या चीज में चेंज हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना। वाटर वेपर क्या में? पानी में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर उसको गर्म करो तो फिर भाप में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से ये चेंज होने का जो इसमें खूबी है, इसी वजह से वाटर साइकिल होता है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि वाटर साइकिल कैसे होगा। कहता है कि वाटर चेंज इट्स फॉर्म्स इन नेचर इन अ प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल। अपने नेचर में वाटर जो है चेंज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि वाटर चेंज इट्स फॉर्म इन नेचर। नेचर में, कुदरत में, नेचर में वाटर अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज करता है ना। इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अ वाटर साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप। वो कौन कौन से स्टेप से वाटर साइकिल होता है? पहला होता है द सन हीट्स द वाटर। जो सूरज निकलेगा तो वाटर को हीट करेगा, नहीं भी निकलेगा तब भी लाइट है तो हीट करेगा, है ना। इन वाटर बॉडी सच एज ओशियन, समुद्र के पानी को गर्म करेगा, सीज को गर्म करेगा, लेक को, पॉन्ड को, सबको गर्म करेगा, एंड रिवर को भी गर्म करेगा, एंड चेंज इट वाटर वेपर। क्या हो जाएगा? वाटर वेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर, अगर वाटर वेपर में जब चेंज हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना, इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना। अभी आगे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद कहता है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर बॉडी बाय द हीटिंग ऑफ द सन इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना, इवेपोरेशन, ठीक है। वेपर और इवेपोरेशन में क्या फर्क समझ में आ रहा है? पानी जब गैस में चेंज होता है तो उसको हम, गैस को क्या कहते हैं? उस गैस को वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है। और जो चेंज होने का प्रोसेस है, जिस तरह से चेंज होता है, ये जो चेंज होने का जो प्रोसेस है कि गर्म करेंगे और चेंज होगा, तो जो चेंज हो रहा होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं, उस वर्क को कहते हैं इवेपोरेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं? तो किसी भी पानी का जब इवेपोरेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा ना। इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। समझ गए इवेपोरेशन है वाटर वेपर में मत, है ना। वाटर वेपर इज लाइट एंड राइज अप इनटू द स्काई। ये बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, और ये कहाँ चला जाता है? स्काई में, है ना, आसमान में जाएगा, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर रीच हाई अप इन द स्काई, जब एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है स्काई में, तो इट कूल्स, ये ठंडा होने लगता है। समझ में आ रहा बात? ठंडा होने लगता है ना। कूल डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉप, और इसमें कैच में बदल जाएगा, फिर ये वाटर वेपर में बदल जाएगा जैसे ऊपर जाएगा जब ठंडा होगा तो,
है ना, टू फॉर्म क्लाउड। तो हल्का जैसे ठंडा होगा तो क्लाउड बन। अभी तो वाटर वेपर नहीं दिख रहा है, नो सर। लेकिन ऊपर जाने के बाद थोड़ा ठंडा मिलता है तो थोड़ा घना होगा वो, यस सर। तभी क्लाउड में दिखता है। जब क्लाउड दिखता है तो हाँ बादल दिखने, बादल के अभी ये पूरी तरह से क्या हुआ, अभी वो बर्फ बना, समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं, समझे कि नहीं, हल्का हल्का है ना, हल्का हल्का डेंस हुआ है तो अभी बादल की तरह दिख रहा है, समझ रहे कि नहीं है, तो वाटर की तरह दिखेगा, ठीक है, क्लाउड दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया कि राइज अप करेगा, कहां से छोड़ दिए थे हम, क्लाउड, है ना, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, जब क्लाउड में चेंज होगा तो हम क्या करेंगे उसको, कंडेंसेशन करेंगे। व्हेन द वाटर ड्रॉप इन द क्लाउड बिकम टू हैवी टू रेन इन द एयर, जब वो भारी हो जाएगा, वाटर में तब्दील हो जाएगा तो भारी होगा। अब जैसे ही वो भारी होगा वो क्या होगा, वो बरसने लगेगा, है ना, ठीक है। कहाँ पे से कहाँ पर पढ़ रहे थे, हैवी, है ना, रिमेन इन द एयर, दे फॉल डाउन, है ना, रिमेन इन द एयर, तो दे फॉल डाउन, वो नीचे गिरेगा, एज अ रेन, बारिश के जैसा। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जहां बहुत ठंडा जगह है ना, तो वाटर ड्रॉप कम डाउन एज स्नो, तो वहां पे स्नो की तरह गिरता है, एकदम रुए की तरह स्नो दिखता है, दिखे होगे ना कभी कभी यूट्यूब वगैरह में स्नो गिरते हुए, है ना, तो वहाँ ऑलरेडी ठंडी जगह है तो वहां पे थोड़ा सा स्नो की तरह दिखेगा, ठीक है, स्नो गिरेगा, ठीक है। हाउ द वाटर दैट फॉल एज द वाटर दैट फॉल्स एज रेन और स्नो, यानी रेन या फिर स्नो बन के जो नीचे आता है, गेट कलेक्टेड इन द ओशियन, वो कहाँ कलेक्ट होगा, ओशियन में कलेक्ट हो जाएगा, फिर सी में कलेक्ट हो जाएगा, फिर लेक में कलेक्ट हो जाएगा, फिर रिवर में एंड पॉन्ड में अगेन, और यहीं से उड़ा था फिर वापस फिर यहीं आ जाएगा, है ना। तो बोलो कि वापस जब वहीं आ गया, कोई चीज जहां से चला और वहीं आ गया तो उसको साइकिल बोलते हैं, है ना। कहता व्हेन द सन शाइन एंड हीट अप द वाटर द साइकिल कंटिन्यू, फिर वापस साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, समझ रहे। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो देखो वाटर साइकिल का पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ से देखो वाटर वेपर बना, क्लाउड बना, इधर आया, थोड़ा दीवार पहाड़ों पर टकराया या कुछ मौसम वहां पे बदला, फिर वो वाटर ड्रॉप में बदल गया, फिर वापस कलेक्ट हो गया रिवर में, सी में और पॉन्ड्स में, जहां जहां भी होना है वो फिर से वापस कलेक्ट हो गया। जब नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ोगे तो इसका कुछ ज्यादा हाई वर्जन पढ़ोगे तुम, है ना, ठीक है, बहुत और अच्छे से पढ़ोगे इसको। अभी इतना पढ़ना नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कुछ सवाल है, इसका जवाब जल्दी जल्दी देना तुम। अभी तक जितना पढ़े उसमें से कुछ सवाल है जिसको जल्दी जल्दी देना है। कहता है कि डैश इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, क्या होगा, एयर होगा। डैश नीड वाटर टू मेक देयर फूड, प्लांट को वाटर, फूड बनाने के लिए तो प्लांट को चाहिए होता है, हम लोग फूड थोड़ी बनाते हैं, है ना, तो प्लांट हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर बॉडीज बाय द हीटिंग ऑफ द सन इज कॉल्ड, क्या करेंगे उसको, इवोपरेशन कहेंगे, है ना, ठीक है। सन की वजह से जो ये वेपर बनता है तो हम उसको इवोपरेशन कहेंगे। फिर अगर कूल डाउन होने के बाद जब रेन ड्रॉप बनता है तब हम उसको क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन, यानी या फिर क्लाउड जब बनता है तो, ठीक है, तो कंडेंसेशन कर देंगे। अब इसमें कहता है कि देखो सर्किल द ऑड वन आउट, इसमें से सर्किल करना है जो ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग है ना, जो सबसे अलग है उसको ऑड बोलते हैं। अब मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, जिसका जोड़ा ना लग सके वैसा नंबर को हम ऑड बोलते हैं। बहुत जो ऑड का इस्तेमाल कई जगह पे होता है,
ठीक है। यहाँ पे ऑड का इस्तेमाल क्या हो रहा है कि देखो कौन अलग है, कौन ग्रुप में अलग है। Yes, sir. अभी देखो तुम्हारे पास, देखो तुम सब बॉयज हो और एक क्या है, गर्ल है, तो ये ऑड हो गई, हो गई ना, समझ रहे हैं? ऑड का मतलब समझ गए? Yes, तो sir. इसमें ऑड कौन है, ठीक है। तो कहता है कि एक देखो क्लाउडी है, विंडी है और रेनी है। तो भैया ये क्लाउडी तो एक सीजन है ना, मौसम है क्लाउडी। अभी क्या बोलेंगे, अभी कैसा मौसम है तो बोलेंगे क्लाउडी है। फिर उसी तरह से अगर हवा चलने लगे और हमसे पूछे कि अभी कैसा मौसम है, तो हम कहेंगे विंडी है। फिर अगर कहेगा कि बारिश होने लगे और फिर पूछा जाए कि कैसा मौसम है तो बोलेंगे रेनी है। अब बताओ, वाटर तो कोई मौसम का नाम नहीं बता रहा है, तो वाटर को ऑड हो गया ये। देखो देखने में लगेगा सब एक जैसा, क्लाउड भी पानी से बना है, पानी तो पानी ये है ना, यहाँ हवा है, यहाँ रेन है, तो इसका मतलब हवा ऑड होगा, हवा को ऑड कर देंगे ना। लेकिन यहाँ पे नाम देखो ध्यान से, अगर तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लाउडी है, विंडी है, रेनी है, ये तीनों एक तरह का सीजन है, इसीलिए यहाँ वाटर ऑड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ देखो प्लांट है, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बताओ, बोलो वाटर वेपर ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो प्लांट ऑड हो गया, है ना, प्लांट ऑड हो गया। फिर इसमें देखो यहाँ पे है वाटर वेपर है, क्लाउड है, रेन है और चेयर है। ये तो वैसे ही दिख रहा है, चेयर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ वेदर। अब क्या पढ़ेंगे, वेदर, है ना। हमने क्या पढ़ा, एयर पढ़ा, वाटर पढ़ा, अब लास्ट टॉपिक कौन सा रह गया, वेदर, है ना। अब देखो सीजन है, हाँ पहले वेदर है और फिर सीजन है, लेकिन हेडिंग में सीजन नहीं था, हेडिंग में सीजन नहीं था, टॉपिक में सीजन था, है ना। टॉपिक में 4 टॉपिक था, लेकिन हेडिंग में 3 चीज लिखा था, एयर, वाटर और वेदर लिखा हुआ था, है ना। और टॉपिक में 4 था, है ना, 4 टॉपिक, एयर, वाटर, वेदर और सीजन था। तो देखो अब वेदर में क्या पढ़ना है, तो देखो वेदर किसको बोलते हैं, कहता है कि द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज नॉन एज वेदर। वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड बी सनी, विंडी और क्लाउडी और रेनी, जो अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। विंडी, सनी, क्लाउडी, रेनी, ये वेदर है, ये वेदर का नाम है, सीजन का नाम नहीं है। उस घड़ी सीजन बोल रहे थे, सीजन नहीं है, वेदर का नाम है, ठीक है। क्लाउडी, सनी, विंडी, रेनी, ये सब क्या है, वेदर का नाम है, ठीक है। अब तुम देखो वेदर और सीजन में पहले हम बता दे रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा वेदर किसको कहते हैं और सीजन किसको कहते हैं। तो सुनने में तो दोनों एक ही जैसा लगता है। मौसम के बारे में पूछ रहे हैं, बोले कैसा वेदर है, कैसा सीजन है। तो देखो वेदर क्या होता है कि टाइम, मतलब वेदर अभी अचानक से चेंज हो सकता है। वेदर क्या होता है, अचानक से चेंज हो सकता है। अभी अभी सनी था और अचानक से बादल आ जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, है ना। बारिश होने लगेगा, अचानक से रेनी हो जाएगा, है ना। ठंड लगने लगेगा, है ना। और अभी अभी ठंड था, क्लाउडी था, अचानक से सनी डे आ जाएगा, है ना। तो जो हर टाइम बदलता रहे, एक ही दिन में बदलता रहे, उसको हम, बदलने वाले को, उसको हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। और जो 2-3 महीने के बाद 4-4 महीने तक रहता है, उसको हम सीजन बोलते हैं, है ना। जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब 4 महीने रहेगा करीब करीब, है ना। फिर अभी 4 महीना जाड़ा गायब हो रहा है, तो अब इसके बाद क्या निकलेगा, जाड़ा के बाद क्या आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, गर्मी के बाद फिर क्या आ जाएगा, बरसात आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा सीजन, है ना। और वेदर क्या होगा, हर रोज बदलेगा, है ना, हर रोज वेदर में चेंज आएगा। तो वही यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ, ड्यूरिंग सनी डे मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर, एट नून द सन इज राइट अबव आवर हेड एंड इट्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन अस। मतलब दिन में जब सूरज निकलता है तो उसका जो रेज है वो डायरेक्टली हम पर पड़ता है ना। दिस मेक नून
हाँ, दिस मेक नून द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, है ना। नून के टाइम में क्या होता है, जब डायरेक्टली पड़ता है सन ऊपर में, जब नून में 12 बजे 1 बजे दिन में कैसा सूरज होता है, एकदम सीधा ऊपर में होता है, तो वो डायरेक्ट पड़ता है। तो जब डायरेक्ट पड़ता है तो सबसे जो दिन का सबसे गर्म टाइम होता है ना, गर्म सबसे गर्म किस टाइम में होता है दिन में, तो वो 12 बजे 1 बजे, है ना, जो सबसे ज्यादा गर्म होता है ना। जैसे जैसे सूरज डूबने जाने था तो सूरज थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो डायरेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखोगे कि सुबह में और शाम में मौसम कैसा रहता है, गर्मी कैसा रहता है, कम रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो कहता है ड्यूरिंग विंडी डे द एयर मूव एंड प्रोड्यूस अ विंड, है ना, हवा मूव करने लगता है। तो जैसे ही हवा मूव करने लगे तो उसको हम फिर विंड कह देंगे। और हवा अभी शांत है तो हवा है, जैसे ही ये मूव करने लगेगा क्या कह देंगे, इसको विंड कह देंगे, ठीक है ना। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विथ थंडर लाइटनिंग। देखो, अब देखो ब्रिज किसको कहते हैं, ब्रिज कहते हैं जब समुद्र की तरफ से हवा बहती है ना, या जमीन से समुद्र की तरफ बहती है, उसको ब्रिज बोलते हैं। वो अगले क्लास में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब एक स्ट्रॉन्ग विंड विद द थंडर, मतलब हवा जो है बहुत तेज हवा, अगर स्ट्रॉन्ग विंड बहे, है ना, अलॉन्ग विद थंडर, और उसके साथ साथ क्या हो, थंडर हो। थंडर का मतलब लाइटनिंग हो, यानी बादल गरजे, है ना, और चमके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर, है ना। लाइटनिंग, रेन भी हो या फिर स्नो भी गिरे, तो इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। तब हम उसको क्या कहेंगे, स्टॉर्म, यानी तूफान। जब तेज हवा बहेगा, थोड़ा लाइटनिंग होगा, बादल गरजेगा, ठीक है, बारिश या स्नो होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, तूफान, है ना। तूफान आया तो उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टॉर्म, ठीक है। कहता सेवर्स स्टॉर्म कैन अपरूट ट्री एंड हाउसेज। कुछ ऐसा भी स्टॉर्म आता है जो अपरूट कर देगा ट्री को। अपरूट करना मतलब उखाड़ देना। अब रूट क्या होता है, प्लांट का रूट जड़ होता है, जड़ को उखाड़ते हैं, तो उसको कहते हैं, उखाड़ देने को क्या कहते हैं, अपरूट द प्लांट, क्या कहेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी स्ट्रॉन्ग विंड आता है, स्ट्रॉन्ग विंड आता है, जब स्ट्रॉन्ग तूफान आता है तो क्या करता है, बोलो, वो प्लांट को भी अपरूट कर देता है और हाउसेस को भी डैमेज कर देता है। कुछ कमजोर घर जो होता है उसको भी उड़ा देता है। किसी का छत पे करकट है, टीना है लगा हुआ, या छत कमजोर है, तो उसको भी उड़ा देता है ना, उसको भी उड़ा देता है। तो ये चीज तुम पढ़े हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वही है, सन्नी डे और विंडी डे है, ठीक है। कहता है कि ड्यूरिंग क्लाउडी डे द सन्स रे आर ब्लॉक। जब क्लाउडी डे होता है तो सन का जो, सूरज का जो रोशनी आ रहा होता है, रे, जो सूरज का रे जो होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। किसकी वजह से, क्लाउड की वजह से। द डे बिकम लिटिल कूलर। तो डे कैसा होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। जैसे बादल आ जाएगा तो छां हो जाएगा, तो थोड़ा ठंड लगता है ना, थोड़ा सा गर्मी कम महसूस होता है ना, कम महसूस। तो ड्यूरिंग रेनी डे, जब बारिश होता है तो इट रेन्स एंड द डे बिकम कूलर। तो ठंडा हो जाता है, बारिश होता है। गर्मी के दिनों में जब कोई बारिश हो जाता है कितना राहत होता है, महसूस किए हो इसका। तो वो ठंडा हो जाता है ना। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। जब बारिश होता है तो तुमको अम्ब्रेला लेना पड़ता है, और वेयर अ रेन कोट, या फिर रेन कोट पहनना पड़ता है। व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाते हो, है ना। व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाते हो, ठीक है। तो ये तो वेदर हो गया, जिसने हमने बताया कि ये दिन में कई बार चेंज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्लाउडी डे दिखाया हुआ है और यहाँ पे रेनी डे दिखाया हुआ है। अब लास्ट टॉपिक जो बच गया वो सीजन है ना। कहता है कि वेदर चेंज एवरी फ्यू मंथ। ये जो वेदर है वो चेंज करेगा एवरी फ्यू मंथ्स, है ना, कुछ महीने के बाद
चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू सीजन, अब इसको हम सीजन बोलेंगे। अभी कैसा वेदर है भैया, अभी ठंडा वेदर है। यही ठंडा वेदर में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी गर्मी कभी थोड़ा ठंडा, कभी हवा चल रहा है, कभी बारिश हो रहा है ना। अब ये वेदर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, अभी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा कुछ महीनों में, अब हम उसको सीजन बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, सीजन बोलेंगे। अब दिस गिव्स राइज टू सीजन, जैसे कि समर सीजन आएगा, मानसून आएगा, स्प्रिंग होगा, और क्या ऑटम होगा, है ना, और एंड विंटर होगा, है ना। इतने तरह का सीजन आएगा, ठीक है। एंड विंटर आर द 5 मेन सीजन। वैसे तो 3 सीजन को बोलते हैं, लेकिन 5 बताया गया है, जाड़ा और गर्मी के बीच में, है ना, गर्मी और बरसात के बीच में, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद ड्यूरिंग विंटर द डे आर वेरी कोल्ड। विंटर में क्या होता है, दिन जो है बहुत ठंडा होता है। इट इवन शोज इन सम प्लेसेस ड्यूरिंग द मानसून। मानसून कहते हैं बारिश का टाइम जब आता है तब, है ना। ड्यूरिंग द मानसून क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। क्लाउड्स क्या लेके आता है, बारिश लेके आता है। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, है ना। ड्यूरिंग स्प्रिंग प्लांट आर फुल ऑफ फ्लावर। जब स्प्रिंग का टाइम आता है, जब हल्का बारिश शुरू हो जाता है, तो देखोगे सारे प्लांट्स, जिसमें जो पतझड़ का बहुत सारा ऐसा पेड़ होगा ना जो हर साल अपना पेड़ का पत्ता झाड़ देगा, ठीक है, वो झाड़ देता है और फिर नया पत्ता निकालता है। जैसे सामने में लगा हुआ है, देखोगे एक एक पत्ता उसका गिर जाएगा, समझ में आ रहा बात। और जैसे ही बारिश का मौसम आएगा ना, जैसे बारिश का मौसम शुरू होगा, ठंड होगा, नया नया पत्ता निकालेगा और पूरा छा जाएगा, एकदम हरियाली आ जाएगा, फूल निकल जाएंगे बहुत सारे में, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसा होता है ना, वो अपना पत्ता नहीं झाड़ता, जैसे आम का पेड़, वो वैसे का वैसे ही रहता है ना, है रहता है ना। जैसे नीम का पेड़, वो अपना पत्ता झाड़ता है, नहीं झाड़ता है। लेकिन अभी जो सामने में लगा हुआ है, पता नहीं कौन देवदार कौन सा पेड़ है, शीशम का भी झड़ जाता है ना। सब बाढ़ का कहाँ झड़ता है, बट शीशम का झड़ता है। और ये वाला पता नहीं कौन सा प्लांट है जो स्कूल के बगल में जो लगा हुआ है, ये कौन सा 2 मिनट, ठीक है। तो इसी तरह से तुम देखो, ड्यूरिंग विंटर द डे आर वेरी कोल्ड, इट इवन स्नो इन सम प्लेसेस। ड्यूरिंग द मानसून क्लाउड ब्रिंग अस रेन फॉर मेनी डेज, है ना। ड्यूरिंग स्प्रिंग प्लांट आर फुल ऑफ फ्लावर, है ना, प्लांट में मतलब फ्लावर बड़े भर जाएगा, है ना। ड्यूरिंग ऑटम ट्री शेड देयर लीव्स। ऑटम में क्या होता है, ट्री शेड देयर लीव्स, है ना। उसके बाद ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट में क्या है, कहता द शाइनिंग सन विंड एंड वाटर वेपर अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस, है ना। और ये सब क्या है, हवा में परिवर्तन ला देता है, चेंज कर देता है हमारे हवा में। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, है ना। फिर वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी पढ़ चुके हैं, वो मेन चीजें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है, ये आपको कल बना हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग खुद से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।